ओम शांति। अप्रैल की मुरली अंतर्मुखता, 11 अप्रैल की मुरली वो तब पूरी चली नहीं। वैसे तो संडे को अनादि ड्रामा कवर करते हैं, लेकिन वो मुरली अधूरी रह गई थी और फिर छूट ही जाएगी, इसलिए आज उसको पूरा करते हैं। अंतर्मुखता 14 अप्रैल, उस पर डेट शायद 11 अप्रैल की हो या तो 14 अप्रैल की। तो आज उस मुरली को पूरा करते हैं। इस मुरली को हमेशा अति विशेष मुरलियों में रखा जाता है। वैसे तो ये जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से इसको पूरा करेंगे, लेकिन इसका एक महावाक्य है जो हमेशा स्मरणीय है। हमेशा इस मुरली का सबसे मेन पॉइंट है, जो महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। मुरली सुनने में क्या दिक्कत है? मुरली तो सुनना अच्छी बात है। हमको बहुत ज़रूरी है ये समझना कि अब तक जो कोई भी बोलता आया है, जिस किसी की भी आवाज़ हमने सुनी है आज तक बाबा के अलावा, वो सब ड्रामा में हैं। उनके पास उनके अपने शरीर हैं और वो सब अपनी सतो रजो तमो अवस्था को पाए हुए हैं। वो मनुष्य हैं। परमात्मा महावाक्य माना एक ऐसी आत्मा जिसका अपना शरीर नहीं है, वो बोल रही है, जो सतो रजो तमो में नहीं आती, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, जो गुण और अवगुण के खेल में नहीं आती, जो गुणातीत है, जो कालातीत है, जो त्रिलोकातीत है, जो ड्रामा से परे है, जो काल के चक्र से परे है, जो स्मृति विस्मृति के खेल से परे है, जो गुणों और विकारों दोनों से ही न्यारा है, जो ड्रामा का क्रिएटर है, डायरेक्टर है और मेन एक्टर है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो आकर के बोल रहा है। तो इन महावाक्यों को सिर्फ अच्छा कह करके नहीं सुना जा सकता, और ना ही इन महावाक्यों को सब सुन सकते हैं, और ना ही सबको सुनाया जा सकता है। आप परमात्मा महावाक्यों का मनन चिंतन करके किसी को उसके ऊपर उनकी वृत्ति के अनुसार समझा सकते हो, लेकिन ये महावाक्यों को डायरेक्ट संभाल सके, ये काबिलियत हर आत्मा में सृष्टि में नहीं है। वो समझ ही नहीं सकेंगे। जैसे भक्ति मार्ग में भी दिखाया है कि शिव सबके गुरु नहीं बने हैं। बहुत रेयर ऐसे पार्ट दिखाए हैं जिनको डायरेक्ट शिव से शिक्षा मिली हो। अर्जुन को डायरेक्ट शिव से टीचिंग मिली है, परशुराम को शिव ने सिखाया है डायरेक्ट, बहुत रेयर। तो परम गुरु, परम शिक्षक, परम पिता, वो आकर के कुछ समझा रहा है, तो ये अच्छी बातें नहीं हैं, हाँ, जिनको हम सुन सकते हैं। जो महावाक्य ज्ञान रूप अवस्था में सुनकर गहराई में जाकर नहीं सुने जाते, सुनकर सिर्फ रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं, विच मीन्स उनका कोई मीनिंग नहीं है। फिर जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशंस से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसका क्या अर्थ? कि मैं मुरली सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे इस मुरली को सुन के कुछ बदलना है, अगर ये मुझे क्लियर नहीं है कि मैं इसको धारण करने की कोशिश करूंगा, मैं बस सुन रहा हूँ, तो समय आने पर जब मुझे इन महावाक्यों की जरूरत भी होगी, ये मेरे काम नहीं आएंगे। माया का परछाया जिस चीज पे पड़ जाए,
समझ लो वो वक्त आने पे आपका साथ नहीं देगी। यही होता है माया का परछाया। माया माना विस्मृति, और विस्मृति अपना असर तब सबसे ज्यादा दिखाएगी जब आपको स्मृति की जरूरत होगी। तो माया अपना असली खेल तभी दिखाती है जब खेल बड़ा वंडरफुल चल रहा हो। परीक्षा के समय में माया सामने आती है। बाकी दिन भर में तो आपकी लड़ाई माया से नहीं, रावण से ज्यादा है। देह, इंद्रियों का आकर्षण, समाज का आकर्षण, ये सब। लेकिन अपनी ही स्मृति और विस्मृति के खेल में उलझने का जो है वो मुख्यतः क्रोध सामने आ रहा है, कोई पुरानी यादें सामने आ रही हैं, योग में बैठे हो तो संकल्प सामने आ रहे हैं, तो विशेष तब है। तो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर जो महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के शुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। रावण क्या है कि आपको इंस्टेंटली दिखेगा कि मेरे में कमी है। माया क्या करती है, आपको ज्ञान याद करने देगी। ज्ञान चर्चा अगर होगी तो उसमें माया का परछाया किसी आत्मा पे पड़ा हुआ है, उस आत्मा से अपने आप से आप बोलो ज्ञान चर्चा करने की, वो आत्मा कभी भी किसी चीज को स्टार्ट नहीं कर सकती। माया के परवश आत्मा कभी भी रचयिता नहीं हो सकती। संगठन में ज्ञान चर्चा चल रही है तो ऐसी आत्मा साथ दे लेगी उस ज्ञान चर्चा में, बीच में से उसको पॉइंट इमर्ज हो जाएंगे, क्योंकि दूसरों की स्थिति उसको प्रभावित करेगी और उससे उसका ब्राह्मण का पार्ट उधार से चल जाएगा। लेकिन अपने आप में ऐसी आत्मा जनक नहीं हो सकती, रचयिता नहीं हो सकती। वो ज्ञान रत्नों से अपने आप नहीं खेल सकती, अकेले में वो कभी मनन चिंतन नहीं कर सकती। बाकी संगठन में बैठे हैं, ज्ञान चर्चा शुरू भी वो नहीं कर सकती। हाँ, चर्चा चल गई तो उसके सहारे सहारे वो शायद बहुत वंडरफुल पॉइंट बता दे, क्योंकि बाबा ने दिव्य बुद्धि दे रखी है। लेकिन उस दिव्य बुद्धि को वो आत्मा अकेले अपने बलबूते नहीं चला सकती। अब ऐसी माया की अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। तो मीन्स फायदा होने के बदले नुकसान। तो माया के केस में अभी बोल रहे थे तो वो पूरा नहीं हुआ। माया आपके अंदर एक भ्रम लाती है कि आपको ज्ञान पता है। जैसे संगठन में कोई बैठा है, ज्ञान चर्चा चल रही है, मैंने ज्ञान चर्चा में पार्टिसिपेट करके कोई बहुत वंडरफुल पॉइंट बोल दिया। माया आपको हमेशा ऐसे खेल पार करने देगी, लेकिन जब समय आएगा, जब मेरा खुद का माया से युद्ध होगा, जब योग के समय में मुझे जरूरत होगी, तब ज्ञान मेरे अपने ही काम नहीं आएगा। और जो काम मेरे अपने खुद के काम नहीं आ रहा है और मैं ये सोचूं या कोई भी उस आत्मा को ये सोचे कि ये आत्मा सेवा करेगी, तो नहीं। जो स्व सेवक नहीं है वो विश्व सेवक कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। नॉर्मल टाइम चल रहा है, ऐसी आत्मा में भी शायद थोड़ी बहुत इधर उधर हेल्प कर दे, लेकिन जब विघ्न का समय होगा, किसी पे प्रॉब्लम्स आई होंगी और ऐसे टाइम पे उससे बाबा को उसकी जरूरत होगी, वो आत्मा अनुपस्थित हो जाएगी, क्योंकि बाबा के साथ ही बच्चे हैं, माया नहीं। तो ऐसे अशुद्ध वाइब्रेशन भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। रावण कहाँ है? रावण है गोपाल और बीके गोपाल के बीच में, लौकिक और अलौकिक के बीच में है रावण। माया कहाँ है? आत्मा और बीके के बीच में। आप समझ पा रहे हैं? हाँ, ये है आत्मा, ये है बीके गोपाल और ये है गोपाल। रावण है यहाँ, गोपाल और बीके गोपाल के बीच में। शीला और बीके शीला के बीच में है रावण। माया कहाँ है? आत्मा और बीके शीला के बीच में। माया वहां है, इसलिए माया सूक्ष्म है
और बीके के किरदार को माया भी चला सकती है। वो कभी काम नहीं आएगा बाबा के, लेकिन उसको हमेशा ये भ्रम रहेगा कि वो बाबा का है। जैसे बीच बीच में ज्ञान के पॉइंट सुना सकते हैं, बीच बीच में आपसे सेवा हो सकती है, बीच बीच में आपका योग बहुत अच्छा लग जाएगा, लेकिन आपकी अपनी मर्जी से नहीं लगेगा। अचानक लग गया, अचानक से आपसे सेवा हो गई, अचानक से कोई बहुत वंडरफुल महावाक्य निकल गया। तो माया की ये विशेषता है कि वो रावण आपको ये भरोसा दिलाएगा कि तुम बाबा के नहीं हो। जब आपको ये लगने लगेगा कि मैं भगवान का नहीं हूँ, मैं बाबा का नहीं हूँ, तो ये रावण है। बिना पुरुषार्थ किए आपको ये भरोसा है कि मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरी मदद करेगा, तो ये माया है। रावण पुरुषार्थ करने ही नहीं देगा, वो आपको पुरुषार्थहीन बना देता है, आपकी हिम्मत ही तोड़ देगा। लेकिन माया आपको झूठी दिलासा देती है, झूठी हिम्मत देती है। तो ये बहुत बारीकी, अभी भी कल या परसों जो कह रहे थे ना कि हमको किसी का भगवान नहीं बनना है, या ना कोई भी ऐसी ब्राह्मण आत्मा जो पुरुषार्थ से ज्ञान में नहीं है, लेकिन मेरे संग मेरे सहारे की वजह से वो ज्ञान में चल रही है। और मेरा सहारा, मुझे पता है कि अगर मैंने अपना सहारा हटा लिया तो ये पूरी तरह से रावण का बन सकता है, ये आत्मा चली जाएगी पूरी तरह से पुरानी दुनिया में। तो अब समय है, समय रहते मैं अपने आप को सच में पीछे हटा लूं, क्योंकि अभी तो कम से कम मैं हूं तो रोक सकती हूँ। एक दिन अगर ड्रामा ने मुझे हटाया तो मैं कोई हस्तक्षेप फिर कर नहीं पाऊंगी। भगवान ने अगर कह दिया छोड़ दे उसे अकेला, तो फिर ये याद रहे कि जब वो अपना हक जताने पे आएगा तो ड्रामा में सबके हक साइड हो जाएंगे। गहरी लाइन है कि जब परम पिता अपना हक, धर्मराज अपना हक किसी पे जताएगा कि अब तुम हट जाओ, अब मैं संभालता हूँ, तो हट जाना होगा, सबको हट जाना होगा। फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इससे पहले कि वो हो, उससे अच्छा कि मैं ही उसको अपने आप को पीछे करके उस आत्मा को एहसास होने दूं कि तुम भगवान के नहीं बने हो, और तुम मेरे थ्रू जो तुमको पालना मिल रही है उसकी वजह से चल रहे हो, इसलिए भगवान के बनो, है ना। तो मुझे किसी को दिलासा नहीं देनी है, खासकर ऐसी दिलासा तो नहीं देनी है जो वो भगवान का न बने। हाँ, तो ऐसे महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। और मेजॉरिटी आजकल के समय में जो मुरली सुनी जाती है, आजकल के समय में आप अगर मुरली क्लास में क्वेश्चन आंसर करने बैठ जाओ तो उसको पसंद नहीं करते। मेजॉरिटी आत्माओं से सुनते हैं कि अगर मुरली क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कर लो, चुपचाप बैठ के सुनो, इतना थोड़े ना पूछा जाता है, इतनी थोड़े ना बात करनी होती है, सिर्फ सुना जाता है। और फिर हम क्लास क्यों कह रहे हैं? क्लास माना ही जहाँ प्रश्नोत्तर है, जहाँ समझानी है, जहाँ नियम हो गया, वहां समझ लो कि यज्ञ खत्म हो गया। जहाँ चीजें ऑफिशियल होने लग गई, आपको मुरली को पढ़ के लगता है कि ये कोई ऑफिशियल चीज है? कहीं से भी देखो एकदम से शुरू हो जाती है, बच्चों ने गीत सुना, बस शुरू है। फिर अभी अभी 84 जन्मों की बात चल रही है, अभी अभी विनाश आ गया, फिर अभी अभी आ गया कि तुमको सतयुग में जाना। कितना रेंडमली टॉपिक्स चेंज होते हैं। ये कोई सुक्ति छंद उपनिषद जैसे नहीं है कि चार चार दोहे आ गए, है ना, या चौपाई आ गई। कोई सीरियल नहीं होता है, बाबा बात कर रहा है और बच्चे उसको ऑफिशियल बना दें। जैसे आप नोटिस करेंगे बाबा याद प्यार देता है, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति, बाप दादा का बच्चों को याद प्यार। आप डायमंड हॉल में नोटिस करेंगे सभी भाई बहन उसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं। बाबा याद प्यार दे रहा है तो आप उसको रिपीट क्यों कर रहे हो? वो तो बाबा दे रहा है ना, हम क्यों उसको रिपीट? बट ये उसके बाद हम कह सकते हैं, लेकिन अंध भक्ति कि वो उसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि माता पिता मेरे से पूछे और बेटा कैसे हो, और मैं पलट के कहूँ और बेटा कैसे हो। ये बिल्कुल ऐसा है, अजीब लगता है वो। लेकिन अंध भक्ति किसको कहते हैं कि बस करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं और कोई नहीं टोकता है।
तो प्रैक्टिकल में अंडरस्टैंडिंग हमको चाहिए कि ज्ञान में अंधे फॉलोवर हम ना बने, है ना, अंधे फॉलोवर। किसी भी चीज की अंधभक्ति हमको नहीं करनी है। ज्ञान में हर एक आत्मा को अपनी बुद्धि स्वयं यूज करनी है। और अगर मुरली सिर्फ ज्ञान रूप होकर, प्रेम रूप होकर नहीं सुनी जा रही है, ऑफिशियल होकर उसको सुन रहे हो, तो उस मुरली को सुनने से फायदा नहीं लेकिन नुकसान है। ये मुरली हमको क्लियर कर देती है। इसलिए 11/4/26 ये मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। भक्ति मार्ग माना क्या? ये कर लो कल्याण हो जाएगा, ये लो कल्याण हो जाएगा, इतने परिक्रमा दे तो कल्याण हो जाएगा। ज्ञान में जीते जी मरो। हाँ, भक्ति में बहुत इजी है, बस इतना कर लो, बस ये कर लो, बस राधा 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 राधा, बस इतना ही कर लो। कुछ इजी, दिमाग ना लगाना पड़े। हाँ, भाव से, बुद्धि से। तो आप भाव की बात कर रहे हैं, जैसे मानो कीर्तन है, अब कीर्तन में आत्मा भाव की बात करती है कि कीर्तन करते करते बहुत भावनाएं आ जाती हैं। जिन आत्माओं को कीर्तन से ईश्वर भक्ति का भाव जग रहा है, अगर विकारी गीत चला दिए जाए तो उसका भी भाव बन जाएगा, क्योंकि वो भाव तुम्हारा नहीं, गीत का है, उधार है। दादियों के आगे यज्ञ के गीत नहीं थे, लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। तो गीतों को यूज करना, देखो जनरेटर शुरू करने के लिए हैंडल लगाते हैं, लेकिन हैंडल लगाए ही नहीं रखना पड़ता है, थोड़ा सा घुमाते हैं फिर निकाल देते हैं। गीत का उतना ही काम है कि जब जनरेटर फीलिंग्स नहीं आ रही हैं तो गीत सुना और उन्होंने किक स्टार्ट दे दिया, लेकिन उसके बाद हैंडल का काम खत्म। फिर जनरेटर अब अपने आप चल रहा है क्योंकि मोटर घूम गई। लेकिन मैं अगर ऐसा जनरेटर हूँ जिसको हर बार गीत कमेंट्री, कई भाई बहनों के मुंह से सुनते हैं, अरे 3-4 दिन, हर 3-4 महीने बाद हमें तो मधुबन आना ही पड़ता है, हमको तो खाली खाली लगने लगता है। तो ये कोई यज्ञवत थोड़े ना है कि खाली हो गए आप भरने के लिए फिर से जा रहा है। मधुबन देने जा रहे हो या मधुबन से लेने जा रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य है कि यदि मुरली के महावाक्य ज्ञान रूप होकर नहीं सुने जाते तो महावाक्य के बदले वाक्य बन जाते हैं और कल्याण के बदले अकल्याण हो जाता है इनको सुनने से, है ना। हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। उससे भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता। एक है संकल्प और फिर एक है विकल्प। संकल्प माना मैं खुद से ही रचूं, वो नहीं कर सकता। विकल्प माना मैं खुद नहीं सोच रहा, लेकिन पुराने संकल्पों के वश होकर वो आ रहा है। जैसे अमृत वेले आप तो उठे हो लेकिन नींद आ रही है। मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप। एक लड़का, उसकी जब उसको लड़की वाले देखने आते हैं तो उसके सामने नाश्ता वगैरह बहुत रखते हैं, लेकिन उस दिन उसकी नजर खाने पीने पे नहीं जाती है। आम दिनों में अगर रिश्तेदारी में घूमने जा रहे हैं तो खाना पीना क्या लाए हैं उसकी तरफ नजर जाती है, लेकिन जब लड़की वाले के यहाँ गए हैं तो फिर नाश्ता वगैरह नहीं देखेंगे। क्यों? कि वहां पता है कि भाई ये तो सोचेंगे कि भूखे हैं क्या हम लोग जो इसकी तरफ देख रहे हैं इतना। वहां तो और ही ज्यादा अकड़ दिखाई जाती है। तो मन का दौड़ना एक बात होती है, और मन के दौड़ने में आत्मा भी सहयोगी हो जाए वो दूसरी बात होती है। आत्मा अगर अपनी एनर्जी
मन बुद्धि को देना बंद कर दे तो मन अपने संस्कारों से ज्यादा टाइम चल नहीं सकता, क्योंकि उनमें उतनी ही ऊर्जा है जितनी लास्ट टाइम मैंने उनको दे रखी है। सेल डला हुआ है, डायरेक्ट सप्लाई बंद है, तो थोड़े टाइम तक वो आकर्षण आएगी उस तरफ जाने की। लेकिन अगर आत्मा सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो आकर्षण थोड़ी बहुत देर बाद ही खत्म हो जाएगी। मानो आकर्षण हो रही है टीवी देखने की, तो बस अंदर इतना, मेरा नहीं है, मेरी आकर्षण हो ही नहीं सकती, मैं अनादि आत्मा हूँ, मेरे पांचों स्वरूपों में किसी भी स्वरूप में इस फलानी वस्तु की, फलानी व्यक्ति की आकर्षण हो ही नहीं सकती। जहां ये फीलिंग आप अंदर इमर्ज करते हो, आपने अपनी एनर्जी ब्लॉक कर रखी है। लेकिन अगर आत्मा, अरे मेरा मन कर रहा है, फिर बाबा तो मना करते हैं ना, लेकिन क्या करूं, ये असमंजस का खेल, तो मैंने एनर्जी दे दी, अब वो अगली बार फिर आएगा, अगली बार वो फिर आएगा। और एक तरह से ये अच्छा है कि जब बाबा माया की आकर्षण हो रही है और बाबा का ज्ञान भी याद आ रहा है, ये अच्छा है। लेकिन अगर बाबा का ज्ञान याद आ रहा है और माया का आकर्षण भी हो रहा है और बाबा जीत नहीं रहा, तो गड़बड़ है। फिर इससे अच्छा है कि आप ज्ञान लाओ ही मत, क्योंकि अगर बार बार कोई आत्मा इस स्टेज में जाती है कि युद्ध हो रहा है, योद्धा की स्टेज एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो युद्ध अब तक इतिहास में होते आए हैं ना, उनमें भी देखा जाता है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 था, तो जर्मनी और अन्य देशों के बीच में युद्ध हुआ था। तो उसमें देखा जाता था कि जर्मनी के युद्ध की विशेषता थी, बहुत फास्ट वो युद्ध करते थे, विच मीन्स बहुत सारी सेना एक बहुत फोर्स से अटैक करती थी, बहुत फास्ट तरीके से, तो वो जीत जाते थे। कि और सेना जब तक इकट्ठे कर रहे हैं, तीरंदाज अलग ला रहे हैं, तोप अलग ला रहे हैं, वो एक झटके से बहुत फास्ट पूरी की पूरी सेना एक झटके में झोंक दी। जबकि और देश क्या करते थे कि सारी एक साथ नहीं लगानी है, थोड़ी रिजर्व में भी रखनी है, ये अगर ये हार गए तो। जर्मनी का क्या रहता था, अंधा, हारे तो हारे, जीते तो जीते, तो पूरा एक साथ झोंक देते थे, पूरा बल एक साथ लगा देते थे, ब्लिट्जक्रीग बोलते थे उसको वो जर्मन में। तो इसकी वजह से वो शुरुआत में बहुत जीते थे, बहुत ऐसा लग रहा था कि जर्मनी ही जीतेगा उस टाइम, इतना वो फेमस तरीका था उनका। तो ये बहुत अच्छा है कि मेरा युद्ध चल रहा है, लेकिन अगर बाबा बार बार हार रहा है, या हार नहीं रहा लेकिन जीत भी नहीं रहा, एक दिन मेरे अंदर मैं बाबा को हरवा दूंगी। जो बहुत पहले भी क्लास में कहा था कि अर्जुन अभी तक लड़ रहा था कृष्ण के रथ से, अब एकदम कूद के वो दुर्योधन की तरफ चला जाए, तो कृष्ण को भी कैसा लगेगा कि अरे, जिसके लिए मैं सारथी बना हूं वही उधर चला गया कूद के। हाँ जी। तो ये अच्छा है, ये माया मुझे खींचे और मैं बाबा को याद करूं, लेकिन ये मेरी फॉर्मेलिटी होगी। ये याद रखना कि बाबा याद आया और फिर भी हार हुई, तो एक्चुअली कभी बाबा को मुझे जिताना था ही नहीं, मैं बस अपने आप को सेव कर रहा था। मैं लड़की को पसंद कर लूं और माँ से केवल इसलिए पूछ रहा हूँ कि माँ को बस बुरा ना लगे, तो फॉर्मेलिटी के लिए मैंने माँ से पूछ लिया, और माँ को ये बात पता है कि इसने सब पहले से ही पसंद कर रखा है, ये मेरे से बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा है। तो ये बिल्कुल फॉर्मेलिटी होती है कि मेरे को बुरा नहीं बनना है, अपने दिल में बाबा का बुरा नहीं बनना है मेरे को, कि हाँ अच्छा है जब युद्ध के बाद परिणाम विजय हो। ऐसा युद्ध जिसमें परमात्मा का पक्ष हार रहा है, ऐसा युद्ध ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि माया जीत जाए, वो अच्छा है। परमात्मा शस्त्र व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, और अगर वो जा रहे हैं तो इसकी बहुत भारी कीमत होगी, कि अभी तो नॉर्मल संकल्प विकल्प आ रहे हैं, उनमें ही मैंने बाबा को हरा दिया, तो अंतिम समय में जब प्रकृति के पांचों तत्व, पांचों विकार विकराल रूप में आएंगे, आप ऐसे समझिए कि अर्जुन जब प्रैक्टिस कर रहा है द्रोणाचार्य के सामने तभी वो हार जा रहा है, तो जब युद्ध में वास्तव में खड़ा होगा तो उसके जीतने की संभावना शून्य है, शून्य। क्योंकि उसका रिकॉर्ड क्या है,
हार 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 हार, हर बार वो हारा है। तो एक बहुत सूक्ष्म चीज है ये, मन में जब भी युद्ध छिड़े राम और रावण के बीच में, ज्ञान को तभी याद करना जब आप अपने आप में क्लियर हो कि मुझे जीतना है। अगर मेरी अभी खुद की इच्छा है कि वासनाओं को मुझे अभी हराना नहीं है, मेरे को तो अभी लौकिक दुनिया, है ना, ये देहधारी, ये संबंधी लोकलाज अगर मुझे चाहिए, तो अरे बाबा तो मना करते हैं ना, बाबा तो ऐसे करके, जो हम तो करके, है ना, बाबा तो मना करते हैं ना, हमको ये भी आ रहा है, ये नुकसान करेगा, प्रैक्टिकल अनुभव से बोल रहे हैं, नुकसान करेगा, नुकसान करेगा। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा की प्रति है तो मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता। मन रूपी घोड़ा है, मन दौड़ता है, वंडरफुल, लेकिन वो घोड़ा जब देखेगा ना कि उसका मालिक उसकी पीठ पे नहीं है, वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, क्योंकि मन आत्मा का है, वो बिना आत्मा की परमिशन के दौड़ेगा, ज्यादा दूर नहीं, वो जल्दी ही लौट आएगा। लेकिन अगर तुम दौड़ गए उसके साथ, मालिक उसके साथ है, फिर मालिक, फिर वो नहीं रुकेगा, फिर वो जाएगा और बहुत दूर तक जाएगा। हाँ, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो, मन माया के हाथ में दे देना माना क्या, बाबा तो मना करते हैं लेकिन हो जाता है, चाहते तो नहीं है, ना चाहते हुए भी, है ना, माया आ गई है। हाँ, हाँ, किसी और को करके देख लिया था ना, वो नहीं करते तो हमको भी दिल नहीं होती, हमने वो फोन में देख लिया, एड में देख लिया था, वो फलानी बात सुन ली थी, फलाना चित्र देख, क्या करें। अब हम क्या कर रहे हैं, इतनी रॉयल नौटंकी होती है कि बाबा तो मना करता है, मना करता है तो मना करता है, बात खत्म, लेकिन मन भी कर रहा है, अब क्या करें। ये इतना डेंजरस है कि तुम अभी बाबा को हराते जा रहे हो, हराते जा रहे हो, बार बार जब भी युद्ध हो रहा है, माना मेरी सबसे गहरी इच्छाएं, सबसे गहरी इच्छाएं तो छोड़ो, वो तो आई ही नहीं है भाई। आप ये बात मान के चलना कि जो हमारी सबसे गहरी इच्छा वासनाएं, वो अभी बाहर निकल के नहीं आई हैं, क्योंकि वो दो ही कंडीशन में निकल के आ सकती हैं, या तो आपका ज्वालामुखी योग हो, एकदम बीज बिंदु निरसंकल्प अवस्था, परम धाम की स्थिति वो हो, या फिर ड्रामा अनुसार परिस्थिति कोई ऐसी है कि कोई देहधारी एकदम हॉस्पिटलाइज्ड है, पता नहीं जिए या मरे, अति के समय या तो वो निकल के आएंगी, या तो फिर अति श्रेष्ठ अवस्था के समय वो निकल के आएंगी, है ना, जब अति होगी वो तभी निकल के आती है। तो योग में वो अवस्था आए तो बहुत बढ़िया, ड्रामा वो लाए तो भी बढ़िया, लेकिन वो अमूमन निकल के नहीं आती है। रोजमर्रा की कंडीशन में ही अगर युद्ध में मैं बार बार बाबा को हरा देता हूँ, तो ऐसे अति के समय में आप जीत जाएंगे, आप बाबा को चुन लेंगे, ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है। बाबा की भाषा होती है पैसिव, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। एक्टिव भाषा हमको यूज करनी है, कैसे, मैंने अभी तक नहीं किया है। बाबा तो ऐसे ही बोलेंगे कि अभी तक न चाहते हुए भी हो जाता है, बच्चों को माया आ जाती है, ये बाबा का अपना रिगार्ड है बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों को याद रखना है कि वो बाबा है, भोलेनाथ बन के हमसे बात कर रहा है,
यही बाबा का एक रूप ऐसा भी होगा, तुमने ये किया, तुम ही थे जानते हुए तुमने, फिर एकदम फ्लिप होगा। आज जो वो कहता है ना, बच्चे चाहते तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा, एक दिन कहेगा सारा का सारा दोष तुम्हारा, ना माया दोषी थी, ना परिस्थितियां दोषी थी, दोषी तुम थे। एक दिन उसकी भाषा ये भी होगी फिर। लेकिन मैं अपने आप से ही अगर समझ लूं तो फिर वो भाषा उसको हमारे लिए यूज नहीं करनी पड़ेगी। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं किया है। अगर मन ईश्वरीय मन अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसलिए हे सर्वत्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है। स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हो कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हे प्राणों, बाबा के प्राण हम कैसे हैं? बाबा के प्राण हम कैसे हैं? बाबा हमारा प्राण कैसे है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम कोई चैतन्य नहीं थे, बाबा ने आके जिंदा किया। आत्मा सदा ही चैतन्य है, पाठ चला रही है, ड्रामा खेल खेल रही होती है, बाबा नहीं है तो भी आत्मा तो अमर है। तो बाबा हमारा प्राण कैसे है और हम बाबा के प्राण कैसे हैं? बाबा ने हमको विस्मृति से स्मृति में लाया है, इसलिए बाबा हमारा प्राण है। हम बाबा के प्राण कैसे हैं? चल रहे हैं। संबंध, संबंध के कारण बाबा की परम धाम में जो स्टेज है, जब वो 4900 साल रहता है तो वो कैसी है? क्या उसको कोई संकल्प आते हैं? क्या उसको कोई हलचल है? वो परमात्मा है, पर क्या वो परमात्मा रूप में है? शिव बाबा है, पर क्या वो शिव बाबा उस समय है? क्योंकि बाबा बच्चों का होता है, शिव तो है पर बाबा नहीं है। इवन ये जो नाम भी है शिव बाबा, तो बाबा साकार मुरलियों में क्या कहते हैं कि ये मैंने तुम्हारे लिए, तुम बच्चों के लिए मैं नाम रखता हूँ। जो अनाम है वो हमारे लिए नाम रखता है। तो भगवान को भी हमारे लिए संकल्प आते हैं, भगवान हमारे लिए ड्रामा में आता है, भगवान का पार्ट ही हमारी वजह से इमर्ज होता है। ईश्वर के अंदर भी, अचलेश्वर के अंदर भी बच्चों के प्यार में हलचल उत्पन्न होती है। कल्याण अर्थ वो इस धरा पर आता है, अजन्मा जन्म लेता है, पर काया प्रवेश करता है। तो ऐसे हम बाबा के प्राण ठहरे, हमारे कारण बाबा भी ड्रामा में आता है। हम बच्चों का पिता जो उसका रोल है, अदरवाइज अगर बाबा ड्रामा में ना आए तो बाबा के पास परम पिता की अथॉरिटी नहीं होगी। वो ड्रामा में आया हमारे लिए, इसलिए उसको ये सारे टाइटल सफल होते हैं, संपन्न होते हैं। तो इस रीति से बाबा हमारा प्राण और हम बाबा के प्राण, कि दोनों एक दूसरे को कुछ ऐसा देते हैं जो एक दूसरे के अलावा उसे कोई नहीं दे सकता था। जैसे अगर ब्रह्मा ना हो तो शिव बाबा का अवतरण संभव नहीं है, तो इसलिए एक दो के वो प्राण हो गए। गीत भी है ना यज्ञ में, बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। अब इस टाइटल को ही उठा लो, वरदाता, अगर वो वर हमको ना दे तो वरदाता ठहरा। तो इस रीति से बाबा को जो भी टाइटल मिले हुए हैं वो सारे टाइटल बच्चों से जुड़े हुए हैं। इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख समझदारी से चलना है। सच्चा प्रेम कौन सा है? हे प्राणो, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है। प्रेम भरी सावधानी किसको कहते हैं? प्रेम क्या है? किसी को भी मैं आत्मा अलग और उसके पार्ट को अलग देखूं, प्रेम है। आत्मा और पार्ट को मिला के
ने प्रेम किया तो मोह है। और आत्मा और पार्ट को जहां मिलाया है वहां पार्ट एक दूसरे से अलग जरूर हो जाएंगे। आत्मा और पार्ट अलग अलग चले तो पार्ट हमेशा साथ चलेंगे, कि पता है कि सामने वाला भी किरदार निभा रहा है और मैं भी किरदार निभा रहा हूँ, तो किरदार साथ साथ चलेंगे। लेकिन जहां मैंने सामने वाली आत्मा और उसके किरदार को मिक्स कर दिया वहां पार्ट ज्यादा लंबे टाइम तक साथ नहीं चलेंगे, बहुत जल्दी अलग होगा। तो प्रेम भरी सावधानी क्या होती है? जब हम आत्मा को इमर्ज रखते हुए उसके पार्ट के प्रति उसको सावधानी देते हैं। एकदम पहले अंदर फीलिंग जो है वो क्लियर है कि ये आत्मा है, किरदार निभा रही है, रिश्तेदार है ड्रामा में, वापस इसको जाना है। बाकी घर जाने में इस आत्मा के पार्ट में जो ये संस्कारों से इस आत्मा का बंधन है वो अगर खत्म हो जाए तो ये आत्मा, इसका पार्ट भी वंडरफुल हो जाए और आत्मा तो है ही वंडरफुल। ये इस फीलिंग को रखते हुए ये तो ऐसे ही है, ये प्रेम भरी सावधानी नहीं है। जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, मेरी सर्विस की। उस परवरिश अथवा सर्विस का रिगार्ड देना चाहिए। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। अब संपूर्ण ब्रह्मा की जर्नी को आप इमर्ज कीजिए। निंदा हमारी जो करे यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। हर एक से प्यार करने का नंबर 1 रूल है, हर एक को पहले ही अनादि आत्मा देखो। ये अनादि काल का चमकता सितारा है। परम धाम में इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अमृत वेले एक बार विश्व की सारी आत्माओं को अनुभव कर लेना। आज के दिन में जितने भी किरदार मेरे सामने आने वाले हैं मुझे स्मृति रखनी है, ये सब परम धाम निवासी हैं। सुबह ही अपने अंदर वो कमांड डाल लो कि जो भी मुझसे आके मिलेगा वो किरदार नहीं है, वो रिश्तेदार है ड्रामा में, वो सब आत्माएं हैं। उनका पार्ट बिल्कुल अलग चल रहा है लेकिन वो आत्माएं बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग। आप परमात्मा को ही देख लीजिए, पूरे कल्प जो एकदम मौन है वो संगम युग में आके कितना बोलता है। जो कभी शरीर नहीं लेता वो भी देह का आधार लेता है। तो ये समय ही ऐसा है जो हर एक का पार्ट वो चलता है जो वो है ही नहीं, एकदम अलग हो जाता है। तो आत्माओं को उनके किरदार से जज ना करना, लेकिन उनकी रियलिटी, उनके सत्य से जज करना। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। अंदर से तुमको वो फीलिंग आने लगेगी, क्योंकि सतयुग में आत्माएं कैसी हैं, वो आत्मा अलग दिखती हैं और किरदार अलग। ऐसा वो कॉन्शियसली जान करके नहीं करते लेकिन वो आदतन उनसे होता ही ये है, नेचुरल है उनके लिए कि आत्मा किरदार निभा रही है अपना, है ना, संस्कारों में है ये उनके। वहां तो यह प्रेम नेचुरल रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हर दम हर्षित मुख हो रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। समाई हुई है क्यों? निश्चय बुद्धि होने के कारण नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। नस नस में माना
हर संकल्प में। नस नस माना सोचने का तरीका, बहाव संकल्पों का। तुम्हारे सोचने का तरीका ही ईश्वरीय है, सतो प्रधान तरीका है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं। कर्मातीत अवस्था क्या है, किसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था? कर्मातीत अवस्था माना ड्रामा कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, और ड्रामा करेगा, लेकिन मेरा रिस्पॉन्ड पार्ट से नहीं आत्मा के लिए ही है। कोई कितना ही क्रोध का पार्ट बजा ले, मेरे अंदर से रिस्पॉन्ड ही नहीं आएगा। ये कैसा कर, आत्मा किरदार निभा रही है, रोल प्ले कर रही है, अपना पार्ट प्ले कर रही है, कितना ही उसका क्रोध हो। और ये याद रहे कि अति क्रोध में है, कटाक्ष कर रही है, और मेरे अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही है। डायलॉग है, डायलॉग है, रियलिटी है ही नहीं। जैसे शो है, नाटक चल रहा है, उसमें एक लड़का एक लड़की ने फेरे ले लिए। आपको अच्छी तरह से पता होता है कि वास्तव में पति पत्नी नहीं है, केवल दिखावा कर रहे हैं, उतना ही। अब वो सीन बहुत रियल लगेगा आपको, कटाक्ष करेगी। और ब्राह्मण आत्मा एक बार को सब कुछ स्वीकार कर भी लेती है, लेकिन ज्ञान, बाबा के लिए कुछ कह दिया, किरदार निभा रही है। ये आत्मा अगर अभी जाग जाए और इसको पता चल जाए कि किसके लिए कह रही है, तो ये क्या कह पाएगी, है ना? तो अंदर एकदम ज्ञान की जागृति रखना, उसके बाद आप उनको टोक भी दो कि ये आत्मा एक दिन जागेगी, इसको होश आएगा तो ये पछताएगी, तो उसकी हिसाब से, उसको बचाने के हिसाब से उसको डायरेक्शन देना अलग बात है। लेकिन अरे मेरे बाबा के लिए कह रही है, ला इसको मैं बताऊं, ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। एक माता पिता कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि एक बड़ा भाई छोटे भाई को इसलिए पीट दे कि उसने माँ को कुछ नहीं। माता पिता के लिए सबसे दुखदाई होगा कि उसके बच्चे उसके लिए ही आपस में लड़ भिड़ जाएं, सबसे दुखदाई यही होगा। तो और फिर ये याद रखिए कि परम शिक्षक जो सर्व को सुरक्षा प्रदान करता है, सर्व का रक्षक है, उसको किसी के रक्षण की जरूरत नहीं है। बाकी ओम शांति आया है यूट्यूब से, सोनी जी, मीनू जी, ओम शांति। तो जैसे छोटे बच्चे, निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं, अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, क्योंकि अंदर जजमेंटल नहीं है। उनके सामने कोई काला आ जाए, कोई गोरा आ जाए, वो सबके लिए समान है। इवन आजकल के टाइम में तो नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे पैदा होना बंद हो गए हैं, लेकिन एक एज तक बच्चों के अंदर वो टेंडेंसी आप देखेंगे कि लड़के लड़की का भेद नहीं होता। आप लड़कों को लड़की के कपड़े पहना दो, लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहना दो। इसलिए सतयुग में बाबा ने कुछ साकार मुरलियों में मेंशन किया है कि वहां पर स्त्री पुरुष में, नैन नक्श में कोई भेद नहीं है। आप अपने यज्ञ में भी जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, उसमें अगर नैन नक्श पे फोकस करें तो आप पाएंगे कि कोई बहुत अंतर नहीं है, दोनों की ज्वेलरी सेम है, बस एक डिफरेंस बाल की लेंथ कि लक्ष्मी के थोड़े ज्यादा हैं, नारायण के थोड़े कम हैं। बाकी नैन नक्श बॉडी शेप सब सेम है, मुकुट दोनों का सेम है, कान में पहन रखे हैं, नाक में दोनों में से कोई नहीं पहन रहा है, मूछ दाढ़ी किसी की नहीं है, शेव नहीं कर रहे हैं, आ ही नहीं रही है। तो आप डिफरेंस नहीं कर सकते, क्यों कि स्त्री पुरुष के भान से पार्ट नहीं बजा रहे हैं। लेकिन द्वापर के बाद जब आत्माएं बहुत मैं स्त्री मैं पुरुष इस भान में आते हैं, तब स्त्री पुरुष की काया चाल ढाल चलन चेहरा सब में फर्क आना शुरू हो जाता है कि एक की आवाज बहुत भारी, एक की आवाज हल्की, वो समय अनुसार वो परे, और आज वो अंतर अति हो गया है। तो एक बच्चे में क्यों आकर्षण होती है, क्योंकि वो
स्त्री पुरुष, गोरा काला, मोटा पतला, जवान बूढ़ा, ये इन फिल्टर्स से नहीं देखता। वो बस देख रहा है एक निर्दोष दृष्टि से सबको, बस वो देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके अंदर भी वो भरता चला जाता है, भरता चला जाता है। हाँ, अब समझदार हो गया है। और बाबा को क्या लगता होगा कि अब ये भी मूर्ख, ये भी मूर्ख हो गया। हाँ। तो वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए, इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभावों पर जीत प्राप्त करनी है। हमको दादी प्रकाश मणि का याद आता है। वो अपनी क्लास में बोल रही थी, टीचर्स बहनों को उन्होंने सुनाया था कि अब मुझे ये समझने के लिए भी जोर लगाना पड़ता है कि मैं आत्मा स्त्री तनधारी हूँ। मुझे इसके ये समझने के लिए कि मैं स्त्री हूँ, इसके लिए मुझे जोर लगाना पड़ता है, स्त्री भान में आने के लिए। न्यारापन है उससे, वरना एक हर टाइम हमें एक पुरुष भान है, एक स्त्री का भान रहता है कि अरे हम तो, है ना। जैसे मानो अगर स्त्री होके भी मैंने सिलेंडर लगा दिया तो ये नहीं कि अरे मैं तो आदमी, अरे लेडीज होके हम कर लेते हैं, लेडीज होके मैं कमाने जा रही हूँ, आदमी होके घर में बैठ के, तो वो भले आत्मा है ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन वो भान पीछे पीछे वो काम करता रहता है, वो चलता रहता है। हम ज्ञानी तो आत्माओं को कई बार देखते हैं, वो कई बार जैसे भोग बनाते हुए देख रहे हैं, अरे भाई जी आप ये भी बना लेते हैं, तो हाँ, तो आत्मा है, कोई भी किरदार निभा सकता है। लेकिन वो देख करके देह भान है एक्चुअली आपका, कि आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। ये कोई प्रशंसनीय बात थोड़े ना है। ऑलराउंडर, संगम युग में ब्राह्मण आत्मा होनी ही कैसी चाहिए, ऑलराउंडर, जिसको सब कुछ आता है। मैं आत्मा हूँ, मैंने 84 जन्म प्ले किए हैं, आज मेरे को ये स्वीकार नहीं, देह भान ये स्वीकार नहीं करने को तैयार होता है कि मैंने, हो सकता है जस्ट इससे पिछला वाला जन्म स्त्री का रहा हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देहभान मानता नहीं है। देहभान को लगता है कि अरे नहीं, हम तो पुरुष ही रहे होंगे हर जन्म में। मर्द शब्द चलता है, अरे मर्द, अरे क्या आत्मा, आत्मा। चलो हम आत्माभिमानी हैं, घर में बच्चे ने या हमारी बच्ची की कहीं शादी हुई है, अब पता चले कि कुछ तो होने वाला है उसको, तो क्या इच्छा है, बेटा होना चाहिए बेटी। कोई मेरा पड़ोसी है, उसके घर से अब मुझे कुछ तो खबर है कि बच्चा होने वाला है, तो क्या होना चाहिए, दुष्ट है पड़ोसी, बहुत सूक्ष्म में काम करती रहती है। बेटी पैदा हो जाए, अरे कर्ज है ना इन पे तो, सही है बेटी भी, या अरे बेटी काय को हो गई, बड़ी किस्मत खराब है उसकी। इन इन राक्षसों के घर में बेटी, वो देहभान काम करता रहता है, बहुत सूक्ष्म में, हमें पता भी नहीं चलता है, जजमेंट आता रहता है। लेकिन बाबा क्या कहे, एकदम निर्दोष दृष्टि, पार्ट जैसा चल रहा है उसको वैसे ही देखते चलना, स्वीकार करते चलना। न्यूज में आया फलाने फलाने का रेप हो गया इतनी बुरी तरह से, ऐसे ऐसे, अरे अभी तो कुछ नहीं है, बहुत भयानक सीन सामने आते हैं। लेकिन जब समझ लिया कि गुड़िया है, कठपुतली है, तो कठपुतली के साथ तो बहुत भयानक चीजें होने वाली हैं, बहुत बहुत भयानक, जो ख्यालों ख्वाबों में नहीं होगा वो होना है। तो बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ। जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह खुद शांत चित हो जाएगा, अर्थात विस्मृति स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। क्योंकि अनादि संस्कार हर एक के साइलेंस के हैं, और हर आत्मा में सतो प्रधानता का पार्ट भी नूंदा हुआ है। अगर मैं आत्मा सतो प्रधान वृत्ति में हूँ, तो सामने वाले की वृत्ति पे अल्पकाल के लिए उसका प्रभाव 90% केसेस में पड़ेगा। 90 केसेस में, 90%, हर बार ही ये हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन 90% केस में ये होगा।
भल उनको पता न भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, अब आप प्रैक्टिकल में सोच के देखिए, कोई तो स्टेडियम, ताल कटोरा स्टेडियम जो है दिल्ली में, तो उसमें कुछ तो प्रोग्राम होना था और कोई तो गवर्नर था, पता नहीं क्या था, उसने रोक लगा दी थी कुछ तो, या उसके थ्रू कुछ तो साइन होना था। तो जगदीश भाई वगैरह सब ने डिसाइड किया, कमला नगर पे सब रह रहे हैं, कि दादी आप जाना, तो आपकी बात वो टालेगा नहीं। दादी गुलजार का शोभा भोलापन है, बहुत भोलापन था दादी के अंदर, एकदम चाइल्ड लाइक स्टेज थी दादी की। तो दादी गई है और दादी जाके बोलती है, बाबूजी ओम शांति, हाथ जोड़ के, आप हमारा ये काम कर देंगे। अब हमने जब वो पढ़ा तो हमको संकल्प आया कि ये विश्व महारानी है, ये वो आत्मा है जो संपूर्ण धरा की मालिक होगी एक टाइम पे, और कितने जन्मों में इंपॉर्टेंट रोल निभाए होंगे इस आत्मा ने। और ये इस आत्मा को पता है कि मेरी अथॉरिटी क्या रही होगी कुछ जन्मों में, उसके बावजूद भी कितना निर्माणता है। और ये भी नहीं अरे चलो हम झुक लेते हैं, आज इनका दिन है, ये भी नहीं। एकदम बचपन, एक पाठ चल रहा है तो हाथ जोड़ लेने से, ओम शांति कर देने से कुछ घट या बढ़ नहीं गया। किरदार निभा रहे हैं, आज ड्रामा में इनका पार्ट ऊपर होने का है तो आज हम नमस्ते कर देते हैं, कल को हमारा ऊपर हो जाएगा इनका तो ये कर देंगे। उससे ना ये आत्मा बड़ी हो गई, मैं छोटी, ना मैं बड़ी हो गई, ये छोटी। ड्रामा में ऊंच नीच हर जन्म में बदलता रहेगा, घर में कभी ऊंच नीच हो ही नहीं सकता, है ना। उनको पता भी ना पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। यज्ञ माता को भी आप याद करो, तो मम्मा के सामने क्रोध में गए हैं और देख के एकदम साइलेंस हो गए। निर्मल निर्मल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता, सुनकर माँ की मीठी लोरी कोई दूर ना जा सकता। हाँ, इनकी मम्मा तो अच्छी है, ये बहनें ही खराब हैं, बाकी इनकी मम्मा तो अच्छी है इनकी, है ना। तो ऐसा वो सीन आया पूरा सामने, है ना। तो प्रैक्टिकल में वो अंडरस्टैंडिंग कि उनको पता भी ना पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से जीत पाकर मालिक बन जाना। हाँ, ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई है, परंतु फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। माना पहले अनादि सत्य, बाद में आदि मध्य अंत का खेल। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने की बगैर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। मीन्स आत्मा के अनादि सत्य को भूल के आपने आदि मध्य अंत में आके कुछ भी किया तो वो अशुद्ध खाते में ले जाएगा। इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। जैसे भोग लगाने का पार्ट है यज्ञ में, आज आप थ्रू भोजन एक्सप्रेस कर रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन परमात्मा के प्रति अपना प्रेम स्पष्ट करने के लिए आपको वास्तव में कुछ भी एक्ट स्थूल में आप करो, वो करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा की याद में रह के कपड़े धो रहे हो, खाना बना रहे हो, दूसरों को खिला रहे हो, वो बाबा को ज्यादा पसंद आएगा, बजाय कि इसके कि बाबा की याद में बाबा के लिए ही बना रहे हो। जो खाना बाबा की, आप बाबा के लिए कुछ बना नहीं सकते, क्लियर, हम ये समझ लें, आप बाबा के लिए खाना नहीं बना सकते, आप बाबा के लिए स्वेटर नहीं बुन सकते, चाहे वो साकार ब्रह्मा ही क्यों ना हो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभोक्ता हैं वो, दोनों ही आत्माएं अभोक्ता हैं स्थूल पदार्थों के मामले में। ब्रह्मा आत्मा को आप कैसे कुछ दे दोगे, उस आत्मा को हीरे पत्थर दिखते हैं आदि काल में, संगम युग के। तो अगर तुमको लग रहा है कि तुमने स्वेटर बुना और बाबा ने पहना, नहीं, भावनाएं बुनी हैं, तो भावनाओं को ब्रह्मा स्वीकार करता है, क्योंकि अव्यक्त फरिश्ता है,
शुद्ध संकल्पों से बनी चीजों को वो स्वीकार कर सकता है, और उसके लिए स्थूल में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सूक्ष्म है सब कुछ। तो आज के समय में चाहे भोग का पार्ट हो, चाहे स्थूल कर्मणा सेवा का पार्ट हो, हमने योग ही भोग है, योग ही भोग है, भावनाओं का भोग वो स्वीकार करता है। गीत भी है ना, शिव सहज समर्पण स्वीकार करता है। हाँ, भाग्य विधाता में आया होगा। तो प्रैक्टिकल में अंडरस्टैंड हमको ये करना है कि बाबा को हमसे क्या चाहिए। टीचर स्टूडेंट से पढ़ाई चाहता है। टीचर स्टूडेंट क्या करे, बैठ के रोज खाना बना बना के ले जाए टीचर के लिए। एक दिन दो दिन अच्छा लगेगा, लेकिन वास्तव में टीचर को एक स्टूडेंट से क्या चाहिए, पढ़ाई। पढ़ाई ना पढ़े तो टीचर का होना, टीचर क्या कहेगा कि ये खाना बहुत अच्छा बनाता है, अच्छा जी मस्त, सब बहुत बढ़िया, पढ़ाई में क्या है। वैसे ही शिव बाबा है, मेरा ये बच्चा ना बहुत अच्छा खाना बनाता है, जीभ तुम्हारी एकदम ऐसे कर जाएगी, बनवा के तो देखो, एक मैं हूं सागर और एक तुम्हारी जीभ से सागर निकल जाएगा, है ना। तो अब प्रैक्टिकल में फिर ड्रामा बाबा से पूछे कि अच्छा ठीक है, खाना बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है, आप खाते हो। तो बाबा कहेगा कि नहीं मैं तो नहीं खाता। तो फिर किसके लिए बनाता है, 84 जन्म में इसने खाना बनाया, पकाया, खाया, लास्ट जन्म में भी इसने वही किया। तो ये जो बाबा ने इसमें कहा है ना कि कहाँ गया, बिना ज्ञान रूप बने सिर्फ प्रेम रूप बन जाते हैं तो प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। पहले ज्ञान से अपनी भावनाओं को एकदम शुद्ध कर लो, फिर प्यार करो। जिसकी मिक्सचरिटी हो ही ना सके और फिर आप प्यार करो तो सब जायज है। फिर जैसे साकार ब्रह्मा के एग्जांपल्स देखने में आते थे कि कोई एक माता स्वेटर बना के लाई है, बाबा ने उसको दिखाने के लिए पहना और तुरंत उतार के दे दिया, और कोई एक माता स्कार्फ सिल के लाई और बाबा ने उसको पहना और पहने ही रखा। क्या फर्क पड़ता था, क्योंकि ऐसा हम लौकिक में तो ये समझेंगे बाबा को तो सबके लिए एक जैसा करना चाहिए, लेकिन नहीं, जिसने मैं और मेरेपन की, मैं बाबा के लिए चल रही हूँ, प्रेम तो है लेकिन ज्ञान रूप प्रेम नहीं है। ये याद रखना कि शिव बाबा ज्ञान सागर है, वो ज्ञान सागर है। उसकी जो मूल चीज है जो उसने ड्रामा में आके यूज की है, वो ज्ञान की अथॉरिटी है, मुरलीधर है वो। और किसी चीज में आपने ज्ञान हटा के सिर्फ प्रेम लगाया तो खाली प्रेम तो भक्तों का भी है, फिर भक्तों में और ज्ञानियों में अंतर क्या रहा, अंतर क्या रहा। तो अगर ज्ञान बगैर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने बगैर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, यह ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बगैर प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। शायद इतना इजी एक्सेप्ट ना हो, बट समझिए, ज्ञान बगैर प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। ज्ञान बगैर प्रेम। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो उसे भोगता है तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए उसका सुख का हिसाब भी बनता है। सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो, भोगना माना क्या,
अनादि ड्रामा का पॉइंट है, ये अनादि ड्रामा की जो मुरली बुक है उसमें पॉइंट है, आप सबके पास है। सुख के दिन जब चलते हैं तो उनको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो, तो जब ये दुख का सीन ड्रामा में आता है इसको एंजॉय क्यों नहीं करते हो? उनके लिए रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि सुख के दिन भी खेल थे, ये दुख के दिन भी खेल में ही है। तो यह साक्षीपन की सुखरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है, विच मीन्स जब दुख के सीन भी सामने आ रहे हैं तो उनको भी इंजॉय करना, ड्रामा में है, हल्का करने के लिए आए हैं, बंधन छुड़वाने के लिए आए हैं, इनका भी स्वागत है। आयो और जाओ, सुख भी आओ और जाओ, मैं आत्मा आनंद में हूँ। सुख और दुख दोनों की डोरी में मैं झूल रही हूँ। प्रेम भी ज्ञान युक्त हो। बाबा ने बोला पहले ज्ञान इमर्ज करो, सारी माया को क्लीन करो और फिर प्रेम में आओ। इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। अरे हम तो जी भोग ही रहे हैं, जब से बाबा के बने हैं तब से। दादियों का आप सोच के देखो, जब से बाबा के बने हैं सुकून है क्या? कराची से यहाँ सिंध, सिंध से कराची, कराची से आबू, आबू से फिर भारत, भारत से फिर विश्व, विश्व से फिर सूक्ष्म, और शरीर में बीमारियां भी आ रही हैं। दादी जानकी की बॉडी आप देखिए, शुरू से ही बीमार रही है, लंग्स में प्रॉब्लम रही है शुरू से ही, शुरू से ही। तो ब्रह्मा बाबा को भी देखिए, बाबा के बने उसके बाद से बॉडी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, ऑपरेशन भी हो रहा है। मम्मा के शरीर को आप देखिए, कैंसर हुआ। दादी गुलजार की बॉडी को आप देखिए, तीन तीन कैंसर उस एक बॉडी में है, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, तीन तीन कैंसर उस एक बॉडी में हुए हैं। लेकिन चेहरा देखिए, अरे हम भोग रहे हैं, हम काट रहे हैं, हिसाब किताब चुकते, ऐसा कोई भी नहीं। ना मम्मा के मुख से कभी ये सुनने में आता था, ना बाबा के मुख से। सुख रूप अवस्था में स्थित होके ज्ञान सुनना, अनुभवी मूर्त आत्मा की निशानी सुख और दुख का खेल देख रही है। आनंद की सीट पे बैठ के सुख और दुख दोनों को आत्मा देखे। इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए कि यह बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। ये बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। ये इसी मुरली का स्टेटमेंट है कि हर एक आत्मा से ये ड्रामा उसका पार्ट पूर्ण रीति बजवाता है। तो कोई आत्मा एकदम से रूप बदल के आ रही है सामने, पार्ट पूरी तरह से बज रहा है, पूरी तरह से एकदम कंप्लीट। भल कोई रॉन्ग है तो वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। अरे ये ऐसा क्यों करते हैं? कलयुग में तुम क्या उम्मीद कर रहे हो देवताएं? रात में रोशनी कोई उम्मीद नहीं करता, रात माना ही अंधेरा। हाँ हाँ, रात में अगर कोई जला दे रोशनी तो बंद करवाओगे कि अरे रात है इतना क्यों कर रहे हो? हाँ, रात में इवन फोन की स्क्रीन की लाइट भी कैसी हो जाती है, डिम, कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। या तो खुद कर देते हैं, नहीं तो वो ऑटोमेटिक अपने को एडजस्ट कर लेती है। तो ड्रामा ही तमो प्रधान चल रहा है, तो अति होगी, एकदम अति होगी। जब सुख अति में थे तो कोई देवता क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि अरे इतने सुख क्यों हैं। तो जब दुख भी हैं, दुख तो है। और ये याद रहे, ड्रामा में हर हाल में सुख ही ज्यादा होता है, 3/4 से भी ज्यादा सुख का ही पार्ट है ड्रामा में। सुख की अति 8 जन्म है, दुख की अति 1 जन्म के भी एंड के एंड में है। तो यह भी ड्रामा की नूंद है। जब राइट और रॉन्ग दोनों ड्रामा में नूंदे हुए हैं तो फिर कोई बात में संशय उठाना यह ज्ञान नहीं है। इसलिए मुरली में भी जब आता है बाप आए हैं तुम्हारे दुख हर कर सुख देने, नहीं, ये भक्तों के लिए है स्टेटमेंट।
बाप आए हैं सुख और दुख से न्यारा बनाने के लिए, घर ले जाने के लिए। जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होवे, ऐसा नहीं होता। पता है कि यह एक खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड और बैड पार्ट मिला हुआ है। रावण का किरदार किसी ने निभाया, वो सच में रावण नहीं है। राम का किरदार किसने निभाया, सच में राम नहीं है। वो दोनों साधारण पार्टधारी हैं जिन्होंने रावण और राम के किरदार निभाए। वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी हो, एक रस अवस्था से हर्षित मुख हो देखते रहना है। और पार्ट की बात आई है तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें कि अगर हमारे 84 जन्मों के पार्ट को देखा जाए तो इन सारे किरदारों में सबसे ज्यादा रियल किरदार कौन सा है? देवता, क्षत्रिय, 8 जन्म देवताओं के रहे, 12 जन्म क्षत्रियों के रहे, है ना, 21 वैश्य के रहे, फिर 43 शूद्रों के रहे। तो कौन से वाले रियल हैं इनमें से? ब्राह्मणों का किरदार सबसे रियल किरदार है, ओरिजिनल किरदार है। क्योंकि देवताएं जब देवताओं का किरदार निभा रहे हैं तो वो जानते नहीं हैं, उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो संस्कारों में अनुभवी हैं। उनको बाबा का तो छोड़ी तो विस्मृति है, ड्रामा का उनको कुछ पता नहीं है। तो वो संपूर्ण हैं पर रियल नहीं है, कंप्लीट हैं, रियल नहीं। क्षत्रिय तो वही अनकंप्लीट गए, भक्त भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, शूद्र गिर रहे हैं, ब्राह्मण आत्मा वो जानती है। ब्राह्मण आत्मा की सबसे बड़ी क्वालिटी है वो जानती है, दे नोज, ज्ञान। ज्ञान के कारण ये जो पार्ट हम लोगों का है, ब्राह्मण का पार्ट, ये रियल पार्ट है, जहां एक्टर को पता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, दैट इसलिए रियल एक्टिंग हो रही है। त्रिकालदर्शी है ब्राह्मण आत्मा, इस समय त्रिकालदर्शी है, ड्रामा को भी जानती है, भगवान को भी जानती है, स्व को भी जानती है। तो वो ड्रामा याद आ जाता तो बड़ा मतलब सकुल देखते ये होना था, वो वाली वो नहीं ज्यादा रहे। तो इसलिए सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट जो है, ब्रह्मा एक्चुअली में ब्रह्मा है, ओरिजिनल पार्ट है। मम्मा एक्चुअल में ओरिजिनली मम्मा है। दादी गुलजार एक्चुअल में दादी गुलजार ही है, क्योंकि भगवान उस पार्ट सहित उस आत्मा को पहचानता है। बाबा के सामने अगर दादी गुलजार जब देवी या देवता के रूप में पार्ट बजा रही है तो बाबा उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, लेकिन यहाँ संगम पे बाबा पार्ट सहित गुलजार बच्ची, इस बच्ची को कहना, जनक बच्ची, कुमार का बच्ची, ब्रह्मा बाप, आपकी यज्ञ माता, सुबह सुबह सुन चुके हो। भगवान भी नाम लेता है, तो ये पार्ट अमर है। मैं ये पार्ट भी, तो बाबा को मालूम है कि ये मेरा बच्चा, हाँ, मेरा ये पार्ट सहित मुझको आत्मा बाबा देखे, ये इजी भी नहीं है। अगर मेरे थ्रू, सुबह भी जो कह रहे थे, अगर मेरे थ्रू तन मन धन संबंध संपर्क किसी भी रूप से बाबा की सेवा नहीं हो रही है, अगर, या बाबा मुझे एज ए रथ यूज नहीं कर सकता, तो फिर बाबा मुझे भी बस एज ए आत्मा ही देखेगा। पार्ट सहित बाबा मुझे आत्मा देखे, उसके लिए जरूरी है कि मेरा समर्पण हो, मेरा समर्पण हो। लेकिन ये सबसे रियल पार्ट है जो अभी चल रहा है, ओरिजिनल पार्ट है मेरा, तो नशा हो मुझे इसका कि इस किरदार को भगवान भी देखता है। जो कुछ नहीं देखता वो पूरा देखता है मुझे, हाँ, लेकिन मैं कितना दिखा उसको वो अब मेरे ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही सनादि बने हुए, जैसे आप अगर उसको भी देखें, कल्प वृक्ष को, तो ब्रह्मा पूरे के पूरे खड़े हुए हैं कल्प वृक्ष के ऊपर, और नीचे भी पूरे के पूरे बैठे हुए हैं मम्मा बाबा सब, बाकी सबकी केवल सर सर हैं, लेकिन मम्मा बाबा पूरे के पूरे अव्यक्त रूप में दिखाए हैं, पूरा एकदम संपूर्ण स्वरूप उनका इमर्ज है।
तो मेरे को भी अपने से चेक करना है कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा संपर्क संबंध कुछ भी रूप से क्या वो सेवा में सफल होता है? क्या बाबा एज ए इंस्ट्रूमेंट मुझे यूज कर सकता है? सुबह की मुरली में भी जो था कि वारिस कौन है? जो रथ है वही वारिस है। तो संगठन में गुड और बैड पार्ट मिला हुआ है, इसको साक्षी हो देखना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है, वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं में योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। मीन्स पहले से ही रेडी हो जाओ, पहले से ही। लेकिन बहुत समय से लेकर यह पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। इसलिए अब पहला अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख, दैवी गुणधारी बन जाना है। ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख। और आज सुबह भी आई थिंक क्लियर कर रहे थे कि योग बल जमा होना माना क्या क्या था। सुबह योग बल जमा है, उसकी निशानी क्या होगी? याद कीजिए, योग बल जमा है तो उसकी निशानी क्या होगी? माया प्रूफ होगा, माया जीत नहीं। योग बल की निशानी है योग बल। आप टाइम वेस्ट नहीं होता है योग बल में, टाइम नहीं लगता। ज्ञान में फिर भी समय लगता है, योग बल टाइम नहीं। योग इंस्टेंट स्वदर्शन चक्र। अर्जुन को टाइम लगेगा, तीर लोड करेगा, निशाना साधेगा, फिर चलाएगा, ये है ज्ञान। अर्जुन भी अजय है, हराया नहीं जा सकता, बट टाइम लगेगा। वो वॉर में उतरेगा, वो योद्धा है। कृष्ण का क्या है? स्वदर्शन, 1 सेकंड में काम कर देगा। 1 सेकंड में न्यारा होना, हाँ यही है योग बल। योग बल की निशानी, एक्यूरेट आंसर, यही है योग बल। 1 सेकंड में न्यारापन, टाइम नहीं लगेगा। और योग बल जब आपका काफी अच्छा खासा स्टॉक हो जाता है तो फिर योग बल का एक एक्स्ट्रा फीचर आता है, समय से पहले आपको पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है। योग बल जब भरपूर मात्रा में जमा हो जाता है तो फिर फ्यूचर सीइंग, फार साइटेडनेस भी आपके अंदर आ जाती है कि पहले से ही एहसास होने लग जाएगा कि हाँ अब ये होने वाला है, ये इमर्ज होने वाला है, ड्रामा अब अगला ये सीन लाने वाला है। ये आने लग जाता है पहले से ही आपको, अपना भी और दूसरों का भी। ज्ञानी तू आत्मा बच्चे जब इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है। ओम शांति। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। जब ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है। आपको पता चलने लगा कि ऑनलाइन मिलने वाले हैं। अच्छा, जब ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। अब समझना है इसको। आप जब ज्ञान में नहीं थे और अभी भी ज्ञान में आ गए हैं तो आप सोचिए, लाल साड़ी कोई पहन के जाए, मेरा रिस्पॉन्ड जाता है रेड, इसने पहन, ध्यान जाता है। अगर हम आम देखते हैं तो एक अलग रिस्पॉन्स अंदर से आता है, आम। हम अगर केला देखते हैं तो अंदर से एक अलग रिस्पॉन्स निकल के आता है, केला। मीन्स ड्रामा कोई भी सीन चेंज करे, मेरे अंदर से उसका रिस्पॉन्स आता है। अब मुरली को सामने लाइए, तुमने 84 जन्म लिए हैं, नो रिस्पॉन्स। बाप आए हैं तुमको ले जाने, नो रिस्पॉन्स। तुमको घर जाना है, नो रिस्पॉन्स। मौत सामने खड़ा है, नो रिस्पॉन्स। समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा ने कहा पांडव भवन, तो बुद्धि में वो आंगन आना चाहिए। जैसे अगर ड्रामा में मैंने शब्द सुना नानी का घर, तो वो इमर्ज होगा।
ड्रामा में अगर मैंने सुना आम, तो पीला पीला बुद्धि इमर्ज करती है। ज्ञान ड्रामा में अगर मैंने सुना पनीर, तो बुद्धि सामने लाती है, मेरा जो भी हो अनुभव वो लाती है सामने। मैंने सुना करेला, तो सामने लाती है। ब्राह्मण आत्मा जिंदा है, उसकी निशानी है। बाबा ने कहा घर, तो उसको निराकारी वतन इमर्ज होना चाहिए। चाहे तो बुद्धि चित्र देखे, चाहे तो बुद्धि अनुभवों में इमर्ज करे, वो हर एक का अपना अपना है। कोई चित्रों में ज्यादा जाते हैं, कोई अनुभव में ज्यादा जाते हैं, वो हर एक का अपना। लेकिन जैसे ड्रामा की हर एक चीज को मैंने खाली नहीं जाने दिया है, हर चीज को रिस्पॉन्ड किया है। हर चीज को, जो भी सीन सामने आता है रिस्पॉन्स जा रहा है उसका, हर चीज का। किसी का मकान देख रहे हैं, अच्छा टाइल 3 मंजिल, मतलब एक गली में ऐसे भी निकल रहे हैं, तो आप पाएंगे कि नजर हर चीज देखती है, हर चीज। नाली तक, नाली तक वो नोटिस करेगी हर चीज। ये गली टूटी है, ये गली ऐसी है। प्रेम गली, बाबा की मुरली की एक एक महावाक्य को मैं अनुभव करूं, तो ड्रामा के हर सीन के अनुभव से न्यारे होने की अथॉरिटी अपने आप आ जाएगी। लेकिन अगर पूरे दिन ड्रामा के एक एक सीन में मैं ऐसे फंसती रहूंगी, सड़क पे जा रहे हैं, पत्थर भी पड़ा हुआ दिखा तो ठोकर मार रहे हैं उसको, गाड़ी दिख रही है तो उसको नोटिस कर रहे हैं, किसी के बच्चे खड़े हुए दिख रहे हैं उनको नोटिस कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है वो करने की, फिर भी वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो फिर बाबा की मुरली का एक एक महावाक्य मुझे अनुभव नहीं होगा। तो मुरली को अनुभव करना है तो मुरली के लिए संपूर्ण समर्पण चाहिए। एक एक महावाक्य बाबा जब कह रहा है तो उसकी महसूसता में जाना। एक एक महावाक्य मत पढ़ो पूरी मुरली, एक टाइम के बाद होगा कि आपकी अनुभव इतना फास्ट हो जाएगा फिर कि आप एक महावाक्य पढ़ रहे हैं और वो तुरंत अनुभव होगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप मत कीजिए। जैसे हमारा निजी अनुभव है पार्ट में कि एक टाइम पे शायद 2019 या 20 की बात रही होगी कि उस समय डिसाइड किया था कि सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़नी है, 69 से लेके तो 17 तक सारी पढ़नी है। तो उस समय जब उसको स्टार्ट किया था, तो एक मुरली फिनिश करने में, जो सबसे पहली अव्यक्त मुरली थी, शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं, तो उस मुरली को कंप्लीट करने में हमको शायद 4 या 5 दिन लगे थे। और ऐसा नहीं था कि थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, नहीं, वो थोड़ी लाइन पढ़ने में भी 5-6 घंटे लगते थे, क्योंकि एक एक लाइन को पढ़ते थे, फिर उसको इमर्ज कर रहे हैं, बाबा ने ये किस फीलिंग में कहा है, किस रूप से बाबा इसको कह रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। जैसे लौकिक में सास ने बहू को टोंट मारा, अब सब एकदम बैठ के सोचा जाता है ना, इन्होंने ये ऐसे कही है, प्रॉपर करते हो ना एनालाइज। तो बाबा ने ये कहा किस परिप्रेक्ष्य में कहा, पूरा उसमें जाना। फिर करते करते कुछ ही टाइम बाद ये सिद्धि बाबा ने अपने आप दे दी थी कि फिर बहुत फास्ट रीडिंग भी आ गई है कि पढ़ते जा रहे हैं और तुरंत की तुरंत उसका पूरा सार समझ में आता जा रहा है। और उसके कारण आज तक भी ये बाबा ने इतनी अच्छी गिफ्ट दे रखी है कि सेम मुरली को भी कितनी ही बार रिवाइज कर लें, लेकिन हर बार उसमें से नए नए राज निकल के आते हैं। जो बाबा की मुरली से टेस्ट ले रहा है, बाबा उसको हर बार टेस्ट डिफरेंट देगा। ये डिफरेंट है संगम युगी ड्रामा के टेस्ट में और कलयुगी ड्रामा के टेस्ट में। कलयुगी ड्रामा के टेस्ट को आप जितना ज्यादा चखोगे, उतना ज्यादा वो बेस्वाद होता जाता है। संगम युगी ड्रामा को जितना ज्यादा टेस्ट करोगे, वो उतना फ्लेवरफुल, उतना वंडरफुल और उतना न्यू होता जाएगा। हाँ, उतना ज्यादा वो टेस्ट बढ़ता जाएगा उसका। न्यू लगती है, अनुभवी हैं। हाँ, दिल से पढ़ रहे हो, अनुभव से पढ़ रहे हो, इसलिए नेमीनाथ मत बनो, मत पढ़ो पूरी। कोई बाउंडेशन नहीं है आप पे कि मीठे बच्चे से लेके मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों सहित याद प्यार वो पूरे पूरे में आप जाओ, मत जाओ, मत जाओ। 2 कौर प्यार से खाना ज्यादा अच्छा है 10 रोटी ठूसने की अपेक्षा। और विशेष जब बात मुरली की हो, समय लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग भक्ति मार्ग में जाते हैं, लाइन में धक्के खाते हैं,
2 मिनट भी शायद वो नहीं देख पाते हैं उस मूर्ति को, तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ज्ञान में क्या है, बाबा आता है, आराम से दृष्टि देता है, आराम से। गर्दन देखो कितनी धीरे 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 वो मूव, पता भी नहीं चलता है कि कहाँ मूव कर, इतना स्लो मूवमेंट। ज्ञान में धैर्य है। आप निमिनाथ मत बनिए कि पूरी मुरली मुझे पढ़ के खत्म कर लिए, नहीं, 2 मुरली पढ़, 2 वाक्य पढ़ो, दिल से, अनुभव से, इमर्ज करके। बहुत ही जल्दी आपको ऐसी काबिलियत मिल जाएगी कि पूरी मुरली पढ़ रहे हो और तुरंत फील हो रही है। लेकिन बिना फीलिंग के मुरली मत पढ़िए, फॉर्मेलिटी मत कीजिए, फॉर्मेलिटी मत कीजिए, क्योंकि बाबा फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा है, तो आप भी मत कीजिए, कम करो। बाबा को क्वांटिटी ज्यादा पसंद है या क्वालिटी? वारिस पसंद है उसको, प्रजा नहीं, वारिस। तो क्वालिटी वाले बनिए, क्वालिटी वाले। अमीर लोग अगर उनके पास पैसे खत्म भी हो जाए ना, कम भी हो जाए, तो वो चीज अच्छी ही लाएंगे, बस पैसे कम हो जाते हैं तो वो कम लाते हैं। लेकिन गरीब के अंदर क्या है कि उसको चीज ज्यादा चाहिए, भले नुकसान कर जाए। ये अंतर देखते होंगे ना, कि कोई पैसे वाला अगर कम पैसे हो जाएं तो वो चीज कम खाएगा, लेकिन खाएगा क्वालिटी की ही, जो नुकसान ना करे। और गरीब नुकसान कर जाए लेकिन ज्यादा होनी चाहिए, भरपेट, क्योंकि हवज होती है उसके अंदर, है ना। तो आप रिचेस्ट होलीएस्ट बच्चे हैं, हवज वाले ना बनिए, भक्तों जैसे ना बनिए, है ना। तो जब ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। डीप जाने के कारण आंतरिक उन्हों शांति की मीठी महसूसता होती है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से यह गुण अनायास ही आ जाता है। हाँ, फॉर्मेलिटी करने की आदत पड़ गई है तो बड़ा मुश्किल होगा। अभी इस पे आते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आपे ही शांत हो जाएंगे। संकल्प चलें अकॉर्डिंग टू आत्मा। मैं शीशे के सामने खड़ा हूं तो शीशे में किसका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए? मेरा। अगर शीशे में मेरी जगह कोई और दिखाई दे तो भूत है, डर जाएंगे। हॉरर मूवीज में क्या दिखाते हैं, यही दिखाते हैं ना, कि मैं तो शांत खड़ा हूं लेकिन वो जो शीशे में है वो हिलने डुलने लग जाए, तो भूत प्रेत है ना, वो डरते हैं उससे, भगाते हैं उसको। तो अगर आत्मा के प्रतिबिंब में संकल्प नहीं आ रहे हैं, आत्मा जैसे संकल्प नहीं आ रहे हैं, तो गड़बड़ है दिनचर्या में। आत्मा शुद्ध है, चैतन्य है, तो उसके संकल्प भी शुद्ध होने चाहिए। और अगर नहीं आ रहे हैं तो उन संकल्पों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेना देना नहीं है। जैसा रचयिता वैसी रचना। मन अमन हो जाएगा, क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए ना। इसलिए पहले लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। अनादि स्वरूप, मोस्ट पावरफुल आत्मा का स्वरूप है। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी यह निर्संकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। और एक्चुअली पारस बुद्धि की निशानी ही यह है। जैसे अभी भी आपको जो अभ्यास मिला था, जो संपन्न भी हुआ है, कि 15-15 मिनट शुद्ध संकल्पों में रहना, तो आप पाएंगे कि अगर बुद्धि को अभी भी, आज भी अगर व्यर्थ की छुट्टी दे दी जाए तो वो बहुत रचना कर सकती है उसकी। लेकिन अगर उसी बुद्धि को बोल दिया जाए शुद्ध संकल्प की रचना करने के लिए, तो अटक जाती है। 1 2 3 संकल्प आएंगे, बस खत्म, कुछ सूझ ही नहीं रहा अंदर से, रचना ही नहीं रच पा रहे। दैट मीन्स पारस बुद्धि मेरी अभी नहीं बनी है। या तो फिर ये हो कि व्यर्थ भी नहीं सोच पाते। बात ये नहीं है कि आप पहरा लेके खड़े हो और बुद्धि नहीं सोच रही है, वो तो फिर क्षत्रिय की स्टेज है कि बुद्धि को कंट्रोल कर रखा है। लेकिन बुद्धि पे ऐसा निश्चय है कि छोड़ दो, और फिर भी पता हो कि जाएगी कहाँ। पारस बुद्धि है। पारस बुद्धि माना वो हमेशा आत्मा को ही फॉलो करने वाली है, निश्चय।
मुझे बाबा में निश्चय बुद्धि बनना है, तो उसके लिए कंपलसरी है मेरा मेरे मन बुद्धि संस्कार पे निश्चय हो। सोचो याद के समय में अगर मैं आत्मा इसी में बिजी हूं कि मन कहीं व्यर्थ ना सोच ले, बुद्धि को कहीं व्यर्थ चित्र ना आ जाए, कहीं कोई व्यर्थ संस्कार इमर्ज ना हो जाए, तो क्या मैं फ्रीली बाबा को एक्सपीरियंस करूंगी? हमेशा एक भय रहेगा। आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि एक जग भर के मैंने लगा दिया है पानी के नीचे और मैं बाबा को याद करने बैठ जाऊं, क्या रहेगा पीछे? पानी ना फैल जाए। या दूध गैस पे रख के और योग में बैठ जाओ, डिस्टरबेंस रहेगी। तो निश्चय मेरा मेरे मन बुद्धि संस्कार पे इतना हो कि ये व्यर्थ सोच ही नहीं सकते। और वो कब आएगा? मेरी इस देह देह की दुनिया में कोई इच्छा ही नहीं बची, तो फिर आत्मा का निश्चय हो जाता है मन बुद्धि पे भी कि ये कुछ खराब सोचेंगे ही नहीं। ये रचना व्यर्थ रचते हैं क्योंकि मुझे व्यर्थ चाहिए। आजकल फोन्स में भी ये होता है कि जैसे अगर मैं बात करने लग जाऊं ना कि किचन के डिब्बे खरीदने हैं, तो आजकल के फोन्स में ये है कि माइक्रोफोन है, इनमें कैमरा है, स्पीकर है, तो वो सुनता रहता है कि बात क्या कर रहे हैं। तो ये होता है कि आप मानो बात कर रहे हो कि छाता लेना है, तो यूट्यूब में आपको ऐड आने लग जाएगा छाते का, आपको ऐड दिखने लग जाएंगे किचन के डब्बे के। इतना ये सुनते हैं फोन। एक बार आपने कुछ मंगा लिया तो वही वही चीज आने लग जाएगी। तो ये मिमिक्री है आत्मा की अपने अंदर के सिस्टम की, कि मेरे अंदर अगर इच्छाएं हैं ड्रामा की तो फिर ऐड आएंगे, वैसे फिर संकल्प भी आएंगे। तो जो आत्मा को संपूर्ण निश्चय नहीं है अपने मन बुद्धि पे, डर है, तो बाबा को भी वो बेफिक्र होके याद कर नहीं पाएगी, नहीं कर पाएगी। मैं आपके बगल में एक छबड़िया के अंदर सांप बंद करके रख दूं, छबड़िया खुल नहीं सकती, लेकिन सांप है उसमें, और आपके बगल में रख दूं और आपसे कह दूं सो जाओ, आप नहीं सो पाओगे, नहीं सो पाओगे आप। डर रहेगा। रात में सो रहे हो, बेड पे सांप निकल आए, आप उसको उठा के फेंक आओ, लेकिन उस कई दिनों तक असर रहेगा उसका। चादर की सलवट भी आपको नींद में लग जाएगी, कहीं सांप तो नहीं है। हाँ, तो लौकिक में इच्छाएं अगर मेरी बाकी हैं और आप चाहो कि इनको मैं दबा लूं और बाबा को याद कर लूं, नहीं होगा। आपको पता है कि इच्छाएं हैं और जिसको मैं याद कर रही हूँ वो इच्छा मात्रम अविद्या है, इच्छातीत है, आप याद नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो ड्रामा को चाह के बाबा की चाहना बनना वो नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा, आंतरिक बुद्धि योग विच मीन्स इंटरनल मैनेजमेंट, अगर आपका आपके मन बुद्धि संस्कार के साथ ट्रीटमेंट ठीक है, आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा, तो तुम्हारी निरसंकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। इंटरनल मैनेजमेंट ठीक है तो एक्सटर्नल मैनेजमेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। आंतरिक ठीक तो बाहर और ऊपर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर गड़बड़ है, चारों युगों, तीनों कालों, तीनों लोकों में गड़बड़ हो जाएगी फिर। अच्छा, ओम शांति। तो विशेष एसेंस रूप में ये उठाना इस मुरली से कि एक तो नेमीनाथ नहीं बनो, क्वालिटी का करो, 2 लाइन करो लेकिन क्वालिटी की करो, अनुभव के साथ करो। और दूसरा, विशेष अटेंशन इस बात पे देंगे कि आप मन में कोई मायावी संकल्प आ रहा है और या तो बाबा को याद करो इस भाव से कि सीधे उसको मुझे हराना है, उस संकल्प को मुझे हटा देना है। लेकिन अगर बाबा को याद करते हो पश्चाताप के रूप से, बाबा की याद को पश्चाताप के रूप से याद करना मीन्स, बाबा देखो माया आ रही है, देखो ये संकल्प आ रहा है मुझे, मैं क्या करूं, ये ठीक नहीं है। ये रोने का दिखावा करना, रोने का दिखावा करना ये ठीक नहीं है। ऐसे करके आप बाबा को वीक कर रहे हो अपने अंदर। बाबा का आवाहन करो ही तब जब पता हो कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना ही है। जैसे जब कृष्ण देख रहे हैं कि ये मेरे साथ युद्ध तो कर रहा है लेकिन ये भीष्म पे तीर तो चला ही नहीं रहा, तो कृष्ण क्या करते हैं?
रथ छोड़ के खुद पहिया उठाते हैं कि तेरे भरोसे, मैं तुझ पे भरोसा कर रहा हूं, मैंने शस्त्र क्यों नहीं उठाए, मुझे तुझ पे निश्चय है कि तू तीर चलाएगा, लेकिन तू तो निहत्था खड़ा है अर्जुन, तो फिर चलो मैं ही खुद उठाता हूँ। तो बाबा का आवाहन करो ही तब जब पता हो कि मुझे जीतना है। लेकिन किसी के घर में चोरी हुई, उसने एफआईआर करा दी, इन्वेस्टिगेशन होते होते पता चला चोरी खुद के बेटे ने की थी, एफआईआर वापस ले ली। तो कोई मायावी संकल्प आया, जब पता है कि मैं चाहता ही नहीं हूं कि मुझे इस माया को अभी हराना है, तो बाबा के आगे फॉर्मेलिटी का रोना, बाबा क्या करें, चाहते तो नहीं है, ये इतनी बुरी गति होगी कि एक समय पे आप बाबा का आवाहन करोगे कि बाबा बचाओ, और उस समय आप चाहोगे कि मैं जीत जाऊं, पर उस समय जीत नहीं पाओगे, क्योंकि आपने 100 बार पहले बाबा को याद किया था, सिर्फ बाबा के सामने ये नौटंकी करने के लिए कि बाबा देखो काम विकार का संकल्प आ रहा है, मोह का संकल्प आ रहा है, मुझे बुरा तो लग रहा है पर मैं क्या करूं, कि मैं ना बाबा का बुरा बनूं, ना सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। कहावत तो वैसे ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन ब्राह्मण क्या करते हैं, सांप भी न मरे, डर जाए सांप, कोने में छिप जाए सांप, लेकिन मरे नहीं, और लाठी भी टूट जाए या लाठी न भी टूटे, लाठी न भी टूटे, क्योंकि वो लाठी अगर तोड़ दी तो धर्मराज के पास उससे बड़ी लाठी, उसका भी तो डर है ना। ना मैं बाबा का बुरा बनूं, ना मैं माया का बुरा बनूं, ये जो स्टेज होती है बैलेंस, ये जो बैलेंस है राम और रावण के बीच का, ये बहुत नुकसान करेगा, बहुत नुकसान। या तो विभीषण ही बनो, या तो कुंभकर्ण ही बनो। कुंभकर्ण का क्या था, पता है कि मैं गलत हूं, वो रावण को समझा रहा है एक्चुअली कि भाई आप गलत कर रहे हो, सीता भगवती है, जगत जननी है, उसको छोड़ दो। तो हाँ, तो राम क्या कहते हैं, 14 अप्रैल 11 अप्रैल 2026, अगर इस साल में ढूंढना है तो 11 अप्रैल 2026 में चली है। और वैसे ये मुरली रिपीट हुई थी आज से 4 साल पहले, 4 साल नहीं 5 साल पहले, 14 अप्रैल 2021, तब भी ये मुरली रिपीट हुई थी, उसके बाद अब रिपीट हुई है फिर। तो कुंभकर्ण क्या बोलता है, रावण क्या बोलता है कि इतना ही अच्छा तुमको राम लगता है तो चले जाओ उसके पास। तो नहीं भैया, मुझे पता है मैं राम के सामने मैं मारा जाऊंगा, मैं उनको हरा नहीं सकता, लेकिन मैं भ्रातृ धर्म निभाऊंगा। तो ये, या तो ये बनो कि मैं मारा जाऊंगा, मुझे पता है, ये जो नौटंकी है, बाबा क्या करें, चाहते हो, माया दोषी नहीं है, ये मत कीजिए, सत्य बाप के साथ झूठ चल ना सके। हाँ, तो ये एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, नंबर 1 एक्टर और सुप्रीम एक्टर के सामने एक्टिंग कर रहे हो। जिसने चलना सिखाया है उसको चप्पल पहनना सिखा रहे हो, नहीं चलेगा। डायरेक्टर के सामने डायलॉग बोल रहे हो, उसी की बनाई हुई स्क्रिप्ट से, बहुत बुद्धिमान हो, है ना। तो ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट्स आजकल क्लास में निकल रहे हैं, तो इनसे बचना है थोड़ा। पश्चाताप बहुत सस्ती चीज नहीं है जो हर दूसरे दिन आप पश्चाताप करने बैठो। पश्चाताप एक स्पेशल चीज होनी चाहिए जो कभी कभी यूज हो, वैसे तो कभी यूज ना हो, लेकिन अगर यूज करो तो कुछ कुर्बानी हो। ये रोज रोज का पश्चाताप एक दिन ऐसा पछतावा कराएगा जो कुछ नहीं बचेगा फिर उसके बाद, है ना। तो बी अवेयर, ध्यान देना है हमको, है ना। अंतर्मुखी बच्चों को, ज्ञान स्वरूप होकर मुरली सुनने वाले बच्चों को, फॉर्मेलिटी ना करने वाले, रियलिटी में चलने वाले बच्चों को, ओम शांति। Zen music bomb 2 is now disconnected.
छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता परम विश्राम है, हर तार से मन के तार जुड़े तो शक्ति मिले अविराम है। अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता परम विश्राम है, कर तार से मन के तार जुड़े तो शक्ति मिले अविराम है। आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, मन का मौन हो जाए। हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी, शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी, हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी, शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी। नव सृष्टि से जन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, नव सृष्टि से जन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। जब मन का मौन हो जाए, सुख चैन अनोखा पाए।